उफ, मतलब पूरे थीम ही गड़बड़ा गई। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम आप सभी से शेयर करने वाले हैं अपने इस मास्टर बेडरूम का ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, ये काया पलट सीरीज 5 है। तो भाई आज का ये सीरीज देखने के बाद आप लोग सच में शॉक्ड हो जाओगे। अब ये तो एंड में देखने के बाद ही पता चलेगा। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आइडिया मैंने शेयर करा है ना, उसको आप लोगों ने अब तक कहीं नहीं देखा होगा। हाँ, अगर कहीं देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए भाई, अब विदाउट डिले आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इस वॉलपेपर को हटाया जो कि पिछले 4 साल से लगा हुआ था। कहीं कहीं से डैमेज भी हो गया था। हमने चलो भाई मेकओवर कर रहे हैं तो इसको निकाल ही देते हैं। और पता है, इसको रिमूव करना भी बहुत ही ईजी होता है। बस आपको वाटर स्प्रे करना है, ये इंस्टेंट निकलता जाता है, वो भी वॉल को बिना डैमेज करे। तो जो कागज का बना हुआ वॉलपेपर होता है ना, उससे वॉल डैमेज नहीं होती है। बट जो स्टिकर वाला वॉलपेपर होता है ना, उससे आपकी वॉल डैमेज हो जाती है, मतलब वो पेंट को उखाड़ देता है। चलिए, इतना काम हो जाने के बाद अब बारी आती है वॉल पेंट करने की। तो वॉल पेंट मुझे खुद ही करना पड़ा क्योंकि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया और इस टाइम पे जितने भी पेंटर होते हैं ना, सभी बिजी हो जाते हैं। एक हाउसवाइफ होने के नाते आप सभी हाउसवाइफ को एक सजेशन देना चाहते हैं कि हमें इतने काम की नॉलेज होनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पर जब कोई ना मिले तो खुद ही कर लेना चाहिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि अपने घर का काम करने में ना कोई नौकर नहीं बन जाता है, बल्कि ऐसे मौके पर जब आप खुद वो काम करोगे ना तो एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है और खुशी भी मिलेगी। सच में आजमा के देखना। तो इस बार मैंने सोच रखा था कि इस रूम में डार्क कलर से पेंट करेंगे। थोड़ा रिस्क लेकर के देखते हैं कैसा लगता है। तो अपना काम करना स्टार्ट कर दिए। वैसे भी ये मेकओवर वाला जो काम है ना, रिस्क पे ही उठाते हैं क्योंकि हम इंटीरियर डिजाइनर तो है नहीं कि कंप्यूटर पे चेक करके देखेंगे कि ये कलर करने पे कैसा आ रहा है। सारा कुछ इमेजिनेशन पे ही डिपेंड करता है। मन में एक इमेज बना लेते हैं और उसी इमेज को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं और रिजल्ट तो हमें लास्ट में ही पता चलता है कि कैसा आएगा। अब ये ब्लू कलर की वॉल के साथ ये वॉशरूम का डोर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए ना मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है। चलिए बताती हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ओफो, आइडिया देने ही तो आए हैं यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ पर करने क्या आए हैं? ये लोगों को नया आइडिया चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, तभी तो सब्सक्राइब करेंगे। बात तो सही है। चलो भाई, समझ में तो आई मेरी बात। ये वॉशरूम का डोर प्लास्टिक का है जिस पर हम एनामल पेंट का यूज कर रहे हैं। तो एक कोट करने के बाद फिनिशिंग नहीं आती, इस पर 2 कोट करना पड़ता है और तब जा करके लगता है कि इस पर डेको पेंट हुआ है। ये देखें, ऐसा लग रहा है मैंने स्प्रे पेंट करा है इस पर। उस दिन मैंने रात में ये दरवाजे को पेंट तो कर लिया। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में देखा तो इस वॉल पर बहुत सारे स्पॉट नजर आ रहे थे। फिर मैंने लाइट ब्लू कलर से इसको भी कर दिया, तो ये जो स्पॉट थे ना वो हाइड हो गए। अब आपको क्या लगा कि इसको हम ऐसे ही प्लेन छोड़ देंगे? नहीं, इस पर नया कुछ करने के लिए ना मुझे कितने घंटे सोचने पड़े। रुको जरा, सब्र करो। बता रहे हैं भाई, एक एक करके सारी चीजें बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना। और ऐसा हम इसलिए बोलते हैं ताकि जब आप उस चीज को क्रिएट करने चलो ना तो फंसो नहीं। तो भाई जब वीडियो को स्किप कर दोगे, डिटेल नहीं जानोगे और जब आप उस चीज को बनाने चलोगे फंस जाओगे, तो बाद में आके कमेंट करोगे कि ये आपने कैसे बनाया, हमने बनाया तो बना नहीं और आपसे कैसे बन गया। तो इसलिए डिटेल जानो, पूरा वीडियो वॉच किया करो। तो देखें, पेंट जब अच्छी तरह से ड्राई हो गया तब हमने इस पर दूसरा काम करना स्टार्ट करा। अब हमें जिस डिजाइन को इस पर क्रिएट करना था उसको अच्छी तरह से मेजरमेंट करके मार्क किया। उसके बाद मास्किंग टेप लगाया, देन ब्लैक ऑयल पेंट से पेंट करना स्टार्ट करा। मेक श्योर जब आप मास्किंग टेप लगाएं तो प्रॉपर तरीके से इस पर स्टिक होना चाहिए, अदरवाइज पेंट इधर उधर स्प्रेड हो जाएगा। चलिए, अब इसका मास्किंग टेप निकालने के बाद दिखते हैं कैसा दिख रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप लोग इतना देखने के बाद समझ ही गए होंगे कि ये क्या बना है। जी हाँ, ये केसियो बना है जो कि बहुत ही फाइन तरीके से बन गया है। वैसे पेंट वाला जो DIY डायरेक्ट करना होता है ना, उसे करने में थोड़ा घबराहट ज्यादा होती है, लेकिन फाइनली इसका आउटकम अच्छा आया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। थैंक यू सो मच। तो पेंट का काम खत्म हो जाने के बाद लास्ट में फ्लोरिंग का काम करवाया। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पूरे घर में मैंने विनाइल शीट इस बार लगवाया है, तो ये मास्टर बेडरूम बचा रह गया था तो यहाँ पे भी मैंने लगवा लिया। एंड चलिए अब शुरू करते हैं DIY। तो सबसे पहले हम इस वॉल को डेकोर करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं ये वायर केसिंग, जिसको हम हार्डवेयर शॉप से 40 रुपीज में पर पीस लेकर आए हैं। इसकी विड्थ है 1.5 इंच और इसकी हाइट है 6 फीट। तो पहले हम फ्रेम बनाएंगे। हेडबोर्ड के ऊपर का जो साइज है ना, उसी के अंदर हमें इस फ्रेम को बना करके रखना है। तो मेजरमेंट कर लिए हैं। कट करने के बाद फिर हम इसको डबल साइडेड टेप की हेल्प से वॉल पर चिपकाएंगे। तो इस DIY के लिए अगर आप वायर केसिंग का यूज नहीं करना चाहते हैं तो बीडिंग का भी यूज कर सकते हैं।
तो मैंने उसका यूज़ इसलिए नहीं करा क्योंकि बीडिंग लाते, उसके बाद पेंट करते, फिर उसको आयरन नेल की हेल्प से लगाते, थोड़ा तामझाम ज़्यादा लगा। वायर केसिंग बेस्ट ऑप्शन इसलिए लगता है मुझे क्योंकि ये कटिंग बहुत ही ईजिली हो जाता है। एक तो लाइट वेट है, वाइट शेड में मिल जाता है, तो हमें ज़्यादा इसमें पेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ मैंने इसके फ्रंट पोर्शन को ही व्हाइट स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया, दैट्स इट। तो देखिए फ्रेम क्रिएट करने के बाद इस तरह से छोटे छोटे रैंडम पीसेस कट कर लिए हैं। अब हमें ना इसके बैक साइड में डबल साइडेड टेप लगाना है। तो एक एक उठा करके नहीं लगाना है, सिंपल आपको एक साथ रखना है। अब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर इस तरीके से डबल साइडेड टेप को लगाना है, देन लास्ट में पेपर कटर की हेल्प से एक साथ कट कर लेना है। तो जब भी आपको इस टाइप के DIY करना हो, ये वाला हैक जरूर यूज करिएगा, इससे ना आपके टाइम की सेविंग होगी। तो चलिए भाई, अब इसका यूज करके आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज दिखाते हैं जो इस वीडियो का सबसे यूनिक पार्ट होने वाला है। तो इस फ्रेम के अंदर हम बना रहे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी, वो भी 3D पैटर्न में। तो पहले मैंने चॉक की हेल्प से वॉल पर माउंटेन ड्रॉ कर लिया, बट कंफ्यूजन हो रही थी। मतलब मैंने आप लोगों से बताया ना कि जब भी कोई DIY करने चलो वो रिस्क होता है। कहने का मतलब है कि हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं होता है तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो चॉक से माउंटेन को ड्रॉ तो कर लिए थे लेकिन बनाना उसका वेस्ट हुआ। जहाँ पर मैंने ड्रॉ करा था ना, वहाँ पर माउंटेन सेट हो ही नहीं रहा था। आप लोग वीडियो में देखो, खुद ही समझ जाओगे कि माउंटेन का जो ऊपर से कर्व होता है ना, वहाँ पर मुझे इसे फिट बैठाना था। तो जहाँ जहाँ ये फिट बैठता गया उस तरीके से उसको चिपकाते चले गए। मजा नहीं आ रहा है। अरे मोदी जी, अभी ये अधूरा है, कैसे मजा आएगा? पूरा बनने तो दीजिए, उसको ना हम आपको आगे दिखाएंगे। उफ, इस वॉल पेंट का कलर ब्लू से कर दिए और अपनी बेड का तो ध्यान ही नहीं रहा कि इसका जो हेड बोर्ड है उस पर ब्लू कलर का लेदर लगा हुआ है। पूरी थीम ही गड़बड़ा गई। मतलब आपको क्या लगा? ऐसे ही मेकओवर करते हैं हम। मेकओवर करने से पहले ना हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसका जुगाड़ हम पहले ही सोच चुके थे। चलिए अब बताते हैं कि क्या करने वाले हम इसके साथ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलो समझाते हैं, क्योंकि जब तक बनाकर नहीं दिखाएंगे तो कैसे समझोगे भला, है ना? तो हम यहाँ पर हेडबोर्ड का कवर बनाने वाले हैं इस पुराने कर्टेन से। तो इसको हमें कट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देख सकते हैं इस हेडबोर्ड के साइज का ही ये कर्टेन है। सबसे प्लस पॉइंट हमारे लिए ये रहा। चलिए अब इसको किस तरह से बनाना है ये जानते हैं। पहले आपको कर्टेन के ऊपर वाले पोर्शन को कट कर देना है जहाँ पर रिंग्स लगा हुआ है, इस तरह से। अब नीचे से जो थोड़ा सा जगह बची हुई थी ना, हमें उसको भी पूरा खोल लेना है, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे ना तो साइड में जो हेडबोर्ड का एजेस होता है ना, उसके लिए भी हमें मार्जिन चाहिए। अब हमें इसके एक साइड को फोल्ड करते हुए दोनों साइड से स्टिच कर लेना है, दैट्स इट। बहुत ही ईजी तरीका है इसको स्टिच करने का। तो हमारा पुराना कर्टेन एक तो यूज हो गया, और सेकेंड, जब हम चाहेंगे तब हम इस तरीके का कवर बना करके हेडबोर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं अपने थीम के अकॉर्डिंग। और हाँ, इसको बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि पुराने कर्टेन का ही यूज करें, पुरानी बेडशीट का भी यूज कर सकते हैं। जो भी ब्लैंकेट पुराना रखा हो उसको भी यूज में ले सकते हैं। विंटर के टाइम वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप लोगों को हमारा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए ये कार्डबोर्ड का रोल। इसके अंदर वॉलपेपर आया था और इस रोल को ना हम इस तरीके से 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। अब हमें इसके ऊपर वाले पार्ट को कवर करने के लिए चाहिए राउंड शेप का कार्डबोर्ड। तो बहुत ही ईजी सा ये DIY है। वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखते जाइए, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए जब तक आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा, जब भी मैंने डेकोरेशन की वीडियोस आप लोगों से शेयर करे हैं, उनमें से कुछ लोग ना मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि आप डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें भर देती हैं। पहली चीज़ तो मैंने जितने भी डेकोरेशन वीडियोस आप लोगों से शेयर करे हैं, हर तरीके का अलग अलग है। सबका टेस्ट अलग अलग होता है, सबके आइडियाज़ अलग अलग होते हैं। और दूसरी बात ये है कि डेकोरेशन में चीज़ें भरी नहीं जाती, उस चीज़ को सजा करके दिखाई जाती हैं। उसमें कुछ DIYs होते हैं, कुछ बाहर के डेकोर आइटम्स होते हैं। उसको किस तरह से घर पे ऑर्गेनाइज करके रखना है, इसका आइडिया हम आप लोगों से शेयर करते हैं। वो सामान भरते नहीं है, उस चीज़ को सजा के दिखाते हैं। तो ये होता है डेकोरेशन की मीनिंग। अब आप चाहते हो कि कोई सामान घर पे ना रहे, तो मतलब क्या रहेगा डेकोरेशन का भाई? मेरे तो ये नहीं समझ में आता है। तो जिन लोगों को लगता है कि हम डेकोरेशन में चीजें भर देते हैं, आप अपने घर को खाली रखो। मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ जिनको मेरे आइडियाज पसंद आते हैं, और जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को अच्छे से ये पता होता है कि इस एक वीडियो को बनाने के लिए इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी। जी हाँ, आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मेरे पास एक छोटा बच्चा है जो कि 4 इयर्स का है, एक बड़ा बेटा है जो कि 14 इयर्स का है। और ऐसा नहीं कि
दिन भर हम वीडियोस बनाते रहते हैं, तो इन बच्चों को हमें देखना होता है, अपनी फैमिली का मैनेजमेंट ध्यान में रखते हुए एज अ क्रिएटर कंटेंट में भी हमें ध्यान रखना होता है कि क्या अब हम ऐसा यूनिक कंटेंट शेयर करें जिससे कि आप लोगों को पसंद आए। सोचने में टाइम जाता है, बनाने में टाइम जाता है, शूटिंग में टाइम जाता है, उसके बाद एडिटिंग, वॉइस ओवर, थंबनेल, बहुत सारे काम होते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद तब आप लोगों तक ये कंटेंट पहुंच पाता है। तो इस एक वीडियो के पीछे कितने ज्यादा एफर्ट्स लगाए गए होते हैं ना, वो एक क्रिएटर ही बता सकता है। आई थिंक इससे ज्यादा मुझे डिटेल बताने की ना अब जरूरत नहीं। अब देखिए, इस माउंटेन को ऐसे ही छोड़ देते तो थोड़ा सा लोगों को डाउट हो जाता कि मैंने वायर केसिंग का यूज करा है, इसलिए मैंने इसको येलो कलर से पेंट कर दिया। एक और चीज हम इसके साथ करने वाले हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको मैट्रेस के बारे में चलिए जानकारी देते हैं। ये हमारा 4 to 5 years ओल्ड मैट्रेस है, जो कि आप देख सकते हैं फट गया है और इसमें इतना ज्यादा वेट है कि इसको हम मूव ही नहीं कर पाते हैं। मूव करने चलते हैं तो नानी याद आ जाती है, प्लस ये इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल है ना, तो सोचा था जब मास्टर बेडरूम मेकओवर करेंगे तब भी हम इसको यहाँ से हटा भी देंगे। तो ये फ्लो ब्रांड का एंटी ग्रेविटी मैट्रेस मैंने मंगवाया है। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त है, कैप्सूल फॉर्म में आया है जो कि जिपर बैग में है। और जैसे ही मैंने इसको पैकेट से निकाला ना, ये ओपन होने के बाद बड़े साइज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये वैक्यूम पैक होकर के आता है, जो कि बहुत ही हसल फ्री हो जाने वाला है, जिसको आप बहुत ही इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर असेंबल कर सकते हैं। इस मैट्रेस को मैंने अपने बेड के साइज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाया है। ये एंटी ग्रेविटी मैट्रेस है, स्पेशली जिनके बैक में प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है। मैट्रेस खुलते ही मैं तो लेट ही गई, कंट्रोल ही नहीं हुआ इसका सॉफ्टनेस देखकर। ये चारकोल इन्फ्यूज जेल के साथ आता है, जो कि आपको टॉक्सिन फ्री रखता है, और ये रिमूवेबल कवर के साथ आता है, जो कि बिल्कुल वॉशेबल है। सबसे बेस्ट पार्ट, इस मैट्रेस पर मोशन आइसोलेशन टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है, जिससे आपको डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप देख सकते हैं छोटा वाला बेटा जंप कर रहा है, ग्लास पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो आप आराम से इस पर साउंड स्लीप ले सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात, ये डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर करते हैं, मतलब मिडिल लाइन नहीं होता है, जिससे कि ये हमें मार्केट प्राइस से 50 मतलब हाफ प्राइस में हमें मिलता है। 10 ईयर की वारंटी कार्ड के साथ आपको 100 नाइट्स ट्रायल के साथ ये आपको मैट्रेस मिलता है। दैट मीन्स आपको यूज करने के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, साइज का इशू है, व्हाटएवर, तो रिटर्न और एक्सचेंज दोनों आप कर सकते हैं। अब सोच क्या रहे हैं, इसका वेबसाइट लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो भाई वीडियो शूट के टाइम ना इतना ज़्यादा थकान हो गई थी, जब मैट्रेस को डाला ना तो साथ ही साथ आराम भी कर लिया। चलिए, अब माउंटेन को हाईलाइट करने के लिए ना हम इस पर लगाने वाले हैं ये स्ट्रिप लाइट। इससे पहले जब काया पलट सीरीज 4 वीडियो शेयर करा था ना, तो मिरर पर इस लाइट का यूज करा था, बट लगाते टाइम मैंने नहीं बताया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि इस लाइट को कैसे लगाया है, तो मैंने सोचा चलो भाई यहाँ पर बता देते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है इसको लगाना। पीछे साइड से कागज को निकालना है और इसमें जो एडहेसिव लगा होता है ना, साथ ही साथ ये चिपकता जाता है। तो जिस भी सरफेस पर लगाएं, बस उसका ध्यान रखें कि वहाँ की सरफेस स्मूथ होनी चाहिए, तभी ये स्टिक हो पाएगा। और अगर आप इसको किसी रफ सरफेस पर यूज करते हैं ना, तो वो कुछ टाइम के बाद निकल जाएगा। साइड वाली वॉल पर प्लेस कर रहे हैं अपना ये DIY फ्रेम। ये गोल्डन कलर से था, इसको मैंने व्हाइट एनामल पेंट से पेंट कर दिया। अब इसके मिडिल पर मैंने हैंग कर दिया ये रेजिन वॉल क्लॉक। अब ये जो हमारा DIY सन है, इसको हम हैंग करने वाले हैं माउंटेन के ऊपर साइड पे। इसके बैक साइड पे ना मैंने रेड वाला फ्रेम इसलिए लगाया था ताकि ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट दे, मतलब वॉल से चिपका रहता है तो वो 3D नहीं लगता। सो चलिए अब इस हेडबोर्ड के कवर को लगा के देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। इसको बनाने से एक और बेनिफिट पता है क्या मिल रहा है, अगर आपका हेडबोर्ड फैब्रिक का बना हुआ है तो उसको कवर करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, मतलब गंदा होने से ना सेफ रहेगा। तो देखिए, मेकओवर की जो हमारी थीम है वो है ब्लू, और ब्लू का कॉन्ट्रास्ट रेड एंड येलो होता है, तो मैंने यहाँ पर येलो कलर चूज करा है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पॉपअप होके आता है। पर्सनली मुझे ये कॉन्ट्रास्ट ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अब आपको कौन सा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, अपना भी थॉट शेयर करिएगा। तो इस रूम में सिंपल एक बेड रखते हैं और बेड के दोनों साइड टेबल, और इस टेबल पर लाइव प्लांट को प्लेस कर रहे हैं जो कि अरेका पाम है। अब इसकी सॉइल को हाइड करने के लिए आर्टिफिशियल ग्रास मैट की कटिंग मेरे पास रखी हुई थी, उसी को ना इस तरीके से इस पर रैप करके लगा दिए। अब ये शेयर कर्टेन्स यहाँ पर डाल रहे हैं। इस कर्टेन का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसको लेना है वहाँ से जा करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए भाई, आप लोगों को एक बात बता दें कि इसका जो रिवील पार्ट है ना, थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा है, तो प्लीज़ आप उसको फुल वॉच करिएगा, क्योंकि उसमें 2 थीम मैंने रखे हैं, एक तो ब्लू और दूसरा येलो।
इसका तो ट्रांजिशन दिखाना बाकी रह गया। चलिए मोदी जी, आप बताइए आपको कैसा लगा ये सीन। वाह क्या सीन है। अब जल्दी से बताइए आज का ये मेकओवर वीडियो कैसा लगा और कितने लोग इस वीडियो को देखने के बाद शॉक्ड हो गए। तब तक मैं आप लोगों को इसकी सच्चाई बताती हूँ। पता है दोस्तों, इस जगह का मेकओवर करते टाइम ना हमें कितना ज्यादा पापड़ बेलने पड़े कि वो हम ही जानते हैं। कोई भी काम कर रहे थे ना, उसमें सक्सेस हो ही नहीं पा रहे थे। एक काम को हम 1 बार 2 बार 3 बार हमें करना पड़ रहा था, चाहे वो पेंट का हो, DIY का हो। और पता है कहीं ना कहीं इन सब की वजह क्या होती है? जल्दबाजी। जब आप कोई भी काम जल्दबाजी में करोगे ना तो ऐसा सबके साथ होता है। तो बस शायद यही रीजन से हमारे साथ ऐसा हो रहा था, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी हम वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे और अपलोड कर देंगे, क्योंकि वीडियो पोस्ट करने में डिले ज्यादा हो रहा था। तो ध्यान रखें, कोई भी काम शुरू करें तो उसको पेशेंस के साथ करें, भले ही आपका वो 7 दिन 10 दिन क्यों ना लग जाए। अब बस आप लोगों के लाइक्स और कॉमेंट का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर हो, रिलेटिव्स हो, उन सभी में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब का जो बटन है ना उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो ग्रे हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा ना कि आप हमारे फैमिली मेंबर बन जाएंगे। जो भी चीजें हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे ना वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और एक बेल आइकन भी बना हुआ है, उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा ना कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप घर का सारा काम छोड़ करके पहले मेरी वीडियो देखें। समझ गए ना मेरी बात को? तो चलिए फिर मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय। Say what you wanna say to me now.